क्लास 10th का ज्योग्राफी का ये चैप्टर जो एग्रीकल्चर चैप्टर 3 का पार्ट 3 है। और यहाँ पर हम लोग आज चर्चा करेंगे, जैसे हम लोग देख रहे थे कि मेजर क्रॉप था। मेजर क्रॉप में फूड क्रॉप होता है, कैश क्रॉप होता है, हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स होता है। तो हम लोग मेजर क्रॉप्स भी दो तरह का ग्रेन और प्लांटेशन होता है। तो हम लोग वीट राइस का देख चुके थे, अभी मैच का देखेंगे। और यहाँ पर जो हम लोग को मेन देखना है, इसमें समझना, जैसे बुक से देखते हैं कि मैच जो है, तो मैच में यहाँ देखना है कि हम लोग उसका टेम्परेचर कितना रिक्वायर है और वो मैंने कितना बारिश की पानी की ज़रूरत है या क्या। तो मैच जैसे है, तो ये कौन सा क्रॉप है सबसे पहले, तो सबसे पहले तो फूड और फूडर के लिए यूज होता है। और ये पॉइंट 1 होगा, इसको याद रखना है कि इट इज़ ए क्रॉप विच इज़ यूज बोथ एज ए फूड एंड फूडर। फूडर मतलब कि जानवर के चारा के लिए भी यूज होता है। फिर इसको यहाँ पर खरीफ क्रॉप भी कहते हैं। लेकिन एक चीज़ ध्यान रखना है कि मैच जो यहाँ पर खरीफ क्रॉप तो है, लेकिन कुछ कुछ ऐसे ऐसे स्टेट हैं जैसे बिहार में कि ये दोनों समय यूज होता है। खरीफ में भी मैंने दोनों दो बार ये फसल यूज होता है। ये खरीफ भी है और रबी भी है। खरीफ मतलब जो मकई होता है, ये राइस के समय रोपा जाता है, राइस के साथ साथ रोपा जाता है और इसकी रेट अच्छी खासी होती है। लेकिन जैसे अगर इस साल देखें तो कोविड के चलते तो मैच का रेट जो 1800 पर मतलब कि जो ये था 100 केजी में था, मतलब जो बिकता था वो 800 रुपये में बिका। तो इससे रेट गिर गया था। अब इसका टेम्परेचर कितना ज़रूरत है, तो इसकी टेम्परेचर जो है विच रिक्वायर्स टेम्परेचर 21 डिग्रीज टू 27 डिग्री। और ये कहाँ पर, एक चीज़ याद रखना होगा कि जो मकई है इसमें मैंने अलुवियल सॉइल जो है वो पुराना वाल सॉइल जिसको कंकर कहते थे। अब यहाँ पर इन सम स्टेट लाइक बिहार मैज इज ग्रोन रबी सीजन ऑल्सो, यहाँ लिखा भी हुआ है। अब इसको जो है हम लोग आजकल जो है मकई का, तो इसमें सारा HYB सीड यूज करते हैं, फर्टिलाइज़र देते हैं, इरिगेशन के द्वारा भी इससे बने हुए जाते हैं। और इस तरह से मकई जो है आजकल काफ़ी उगता है। और इसका रेट गिरने के पीछे कारण था कि जो मकई है ज़्यादातर विदेश जाता था, या इससे मैंने कि जो बड़े बड़े कंपनियां हैं वो खरीदते थे, तो वो खरीदा नहीं। और सबसे ज़्यादा यहाँ पर कहाँ पर होता है, तो याद रखिएगा कि मकई जो होता है सबसे ज़्यादा कर्नाटक में याद होता है, याद रखिएगा। कर्नाटक में कॉफ़ी भी सबसे ज़्यादा, जो लार्जेस्ट प्रोड्यूसिंग एरिया है, ये स्टेट है, वो कॉफ़ी भी याद रखिएगा और मकई भी है। फिर मध्य प्रदेश है, उत्तर प्रदेश है, बिहार, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना। तो किसी बुक में आपके पास होगा तो पुराना बुक होगा तो वहाँ सिर्फ आंध्र प्रदेश दिया होगा, लेकिन आंध्र प्रदेश जो है टूट गया है 2 स्टेट में, तो तेलंगाना भी आ गया है। अगर अब मकई के बाद अगर आते हैं तो अगर इसको देखते हैं, अब यहाँ पर जो आपका मैप है, तो इस पर मैप में जो आएगा 2 आएगा। एक वीट का जो एरिया, यहाँ इस मैप में दोनों दिया हुआ है, माने मेजर एरिया माइनर एरिया। लेकिन इस पर जो मैप में जो सिलेबस में सिर्फ मेजर एरिया है, तो मेजर एरिया जो ये गेहूं का है और राइस का, इस चैप्टर से यही 2 आएगा। तो यहाँ पर जो ये दिया हुआ है, ये जो मेजर एरिया सिर्फ इसी को होगा, तो ये दोनों आ सकता है, आइडेंटिफाई कर सकता है कि आइडेंटिफाई मतलब यहाँ ए लिख दिया तो ये कौन चीज़ है, कौन सा एरिया है। या फिर इसको मैंने कि लोकेटिंग करके आ सकता है कि इसको लोकेट करिए, लोकेट द मेजर क्रॉप, ये मेजर वेट एरिया, प्रोड्यूसिंग एरिया। तो इसको दिखाना और अच्छा से प्रैक्टिस इसको करिएगा। फिर उसके बाद अब हम लोग डिस्कस करते हैं पल्सेस का। पल्सेस जो है यहाँ पर 2-3 क्वेश्चन उठ सकता है। तो यहाँ क्योंकि एक चीज़ ध्यान रखें, सिलेबस जो है कटल हुआ है, तो सिलेबस जब कटा है तो क्वेश्चंस कहीं से भी हो जाएगा। और इस बार 18 सेट SST में क्वेश्चंस रहेगा एग्जाम में, तो किसी हर सेंटर में 3-3 आएगा, तो बहुत सा जब 18 सेट रहेगा तो 7 क्वेश्चन जो है कॉमन रहेगा, सब में सब अलग रहेगा, तो क्वेश्चन ज़्यादा उठ सकते हैं। तो पल्सेस, तो दलहन जिसको कहते हैं, पल्सेस में दलहन। तो इंडिया जो है एक चीज़ रखेगा कि बहुत सारे विदेश अगर आप जाइएगा तो वहाँ दाल जल्दी, मैंने लोग पहले शुरू में नहीं खाता, आजकल तो खाने भी लगे हैं, लेकिन इंडिया जो वो इंडिया से ही दाल वहाँ पहुँचा है। तो इसलिए इंडिया जो है प्रोड्यूसर भी सबसे ज़्यादा है और कंज्यूमर भी ज़्यादा है वर्ल्ड में। तो इंडिया इज़ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर एज वेल एज द कंज्यूमर ऑफ द पल्सेस इन द वर्ल्ड। अब यहाँ इसको देखिए कि दी जाता मेजर सोर्स क्यों, लेकिन दाल में क्या चीज़ है दलहन में, तो ये मेजर सोर्स ऑफ द प्रोटीन इन वेजिटेरियन डाइट। जो लोग नॉनवेज खाते हैं तो उनको प्रोटीन तो मैंने कि जैसे चिकन ये सब से मिल जाता है, मटन सबसे। लेकिन जो वेजिटेरियन है तो उसमें ये वेजिटेरियन डाइट है, उसमें सिर्फ पल्सेस ही है जिसमें प्रोटीन ज़्यादा पाया जाता है। अब ये इंडिया में मेनली क्या क्या चीज़ पाया जाता है, तूर पाया जाता है, अरहर। और ये एक चीज़ याद रखिएगा कि अरहर को छोड़कर बाकी जितना भी दलहन है, चाहे उड़द हो, मूंग हो, मसूर हो, पी हो, ग्राम हो, उससे क्या होता है कि जो हमको एयर में नाइट्रोजन रहता है, तो ये जो पेड़ है, जो पेड़ रहता है इस तरह से जो पेड़ है, तो जो भी दलहन सरसों ये मैंने मसूर का, तो वो क्या करता है, जो एयर से नाइट्रोजन है उसको लेके फील्ड में ज़मीन में पहुंचाया जाता है। इसीलिए इसको हम लोग इस तरह
इसको हम लोग लिग्यूमिनस क्रॉप कहते हैं। तो लिग्यूमिनस क्रॉप में क्या होता है कि सारा ज़मीन में जो खेत में उपजाऊ कर देता है सिर्फ अरहर को छोड़कर। तो इसलिए बहुत लोग क्या करते हैं कि अगर वीट रोपे, राइस रोपे, तो उसके बाद कुछ साल के बाद उसको क्या करते हैं कि वहाँ पर दलहन रोप देते हैं, पल्सेस रोप देते हैं, ताकि उसको ये मिला रहता है। यहाँ पर जो है अरहर को छोड़कर तो ये सब जो इंडिया पर रहता है। कैन यू डिस्क्राइब विच ऑफ दीज आर पल्सेस आर ग्रोन इन खरीफ एंड विच आर ग्रोन इन द रबी, कि कौन खरीफ है रबी है। तो खैर ये इसको तो कंडीशन पर दिक्कत है। पल्सेस को क्या क्या ज़रूरत है? पल्सेस नीड लेस मॉइस्चर, इसमें मॉइस्चर कम होना चाहिए। सर्वाइव इवन इन ड्राई कंडीशन, मैंने सूखा का तभी चल जाएगा। बीइंग, यहाँ देखिए दी लिखा भी है इस बुक में कि बीइंग लेग्यूमिनस क्रॉप, ऑल दिस क्रॉप एक्सेप्ट अरहर, अरहर को छोड़कर, हेल्प इन रिस्टोरिंग सॉइल फर्टिलिटी, कि सॉइल फर्टिलिटी मैंने कि फिर से बना लेता है। कैसे बनाता है? फिक्सिंग नाइट्रोजन फ्रॉम द एयर, कि एयर से जो है नाइट्रोजन को लेके। इसलिए क्वेश्चन देयरफॉर दे आर मोस्टली ग्रोन इन द रोटेशन विथ क्रॉप। तो ये क्वेश्चन पूछा था कि विच क्रॉप आर मोस्टली ग्रोन इन रोटेशन विथ क्रॉप, तो पल्सेस एंड वाई। तो इसका कारण है, तो आंसर यहाँ से लिख सकते हैं। क्वेश्चन पूछा जाता है मेजर स्टेट सबसे ज़्यादा कहाँ पर आता है? मध्य प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश और कर्नाटक। अब आ सकता है कि अगर हम ग्रेन्स को छोड़ दें तो ऐसा कौन कौन चीज़ और है? तो ये है शुगर केन। तो शुगर केन से क्या क्या चीज़ बनता है? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि इसको जो इस बार जो हर सेट में ये संभावना है कि शुगर केन या फिर एक बेवरेज, तो बेवरेज कॉफ़ी या टी से रह सकता है। इसको अच्छा से इसको डिटेल से देखना है। तो पहले तो है कि ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल। तो ट्रॉपिकल जैसे होता है, ट्रॉपिकल जब एक चीज़ हम बात करते हैं कि ऐसे गोल है, तो यहाँ से ये 0 डिग्री हो गया, तो ये इक्वेटेरियल एरिया है। तो इक्वेटेरियल एरिया हम लोग क्या कहते हैं? 5 डिग्री नॉर्थ और 5 डिग्री साउथ, यानी ये जो एरिया है इसको हम लोग क्या कहते हैं? इक्वेटेरियल। लेकिन जब बात हम लोग ये इक्वेटेरियल, लेकिन जब बात करते हैं ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल को, तो ट्रॉपिकल जो हो गया 0 डिग्री से लेकर 23.5 डिग्री नॉर्थ, फिर 23.5 डिग्री साउथ, जिसको ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और कैप्रिकॉर्न करते हैं। तो ये हो गया ट्रॉपिकल। क्या चाहिए? ट्रॉपिकल। और इसके ऊपर 66.5 डिग्री नॉर्थ तक और 66.5 डिग्री तक ये कहता है सब ट्रॉपिकल। तो इसको ये समझना है। लेकिन इक्वेटेरियल जब होगा तो 5 डिग्री की बात होती है, लेकिन किसी किसी बुक में 10 डिग्री भी दिखाया था, लेकिन जनरली जो होता है 5 डिग्री। तो यहाँ पर जो है कि ये ट्रॉपिकल में भी रोपा जा सकता है और सब ट्रॉपिकल। जैसे इंडिया का अगर साउदर्न पार्ट देखेंगे तो 8 डिग्री 4 मिनट है, तो यहाँ पर भी ये पड़ गया आपको ट्रॉपिकल के अंदर। और उसके ऊपर में 32 डिग्री। तो यहाँ जो इंडिया इस बीच में, तो दोनों एरिया पड़ता है, तो हर जगह दलहन होता है, यानी इंडिया का हर पार्ट में दाल उगाया जाता है। इट ग्रोज वेल इन हॉट एंड ह्यूमिड क्लाइमेट, ये गर्म और ह्यूमिड में भी उगाया जाता है। टेम्परेचर 21 डिग्री से 27 डिग्री रिक्वायर है। और एनुअल रेनफॉल 77 सेंटीमीटर से 200 सेंटीमीटर। अब आगे देखें कि जो किसी में 200 सेंटीमीटर जरूरत है, लेकिन यहाँ पर जरूरत ना। अब इरिगेशन अगर नहीं भी है, अगर पानी, तो सिंचाई के द्वारा भी जो है उसको पहुँचाया जाता है। जहाँ उस एरिया में इरिगेशन इज ऑल्सो रिक्वायर इन द रीजन ऑफ लो रेनफॉल, जहाँ कम वर्षा होता है। इट कैन ग्रो ऑन द वेराइटी ऑफ सॉइल, किसी भी सॉइल में इसको होता है। लेकिन यहाँ क्या? मैनुअल लेबर, इसको हाथ से काम करने वाला लेबर चाहिए। जैसे यहाँ देख रहे हो फोटो कि बहुत सारा इसमें जो ये सब पत्ता गिर जाता है, तो इसके चलते हुए लेबर चाहिए। फिर इसको हमेशा कोटाई और पानी डालने के लिए, तो बहुत इसमें लेबर की ज़रूरत है। तो यहाँ पर लेबर फ्रॉम, अब यहाँ पर दिया है कि सोइंग टू हार्वेस्टिंग, कि रोपने से लेकर काटने तक। अब इंडिया क्या हर देश, अब एक चीज़ और देखिए कि यहाँ से अब जो आएगा शुगर केन, कॉफ़ी, टी, ये सब, तो सबसे पहले जो सबसे लार्जेस्ट प्रोड्यूसर होगा वो चाइना होगा। लेकिन हम लोग शुगर केन की बात करते हैं तो इंडिया सेकंड पोजीशन में है। तो इंडिया इज द सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर शुगर केन ओनली आफ्टर ब्राज़ील। अब इट इज़ द मेन सोर्स ऑफ गुड्स, इससे बनता है। खंडसारी बनता है, फिर मॉलसेस में रावा हो गया। खंडसारी मतलब कि थोड़ा ऐसे ऐसे करके जो सूखा टाइप का, पीला टाइप का, तो खंडसारी कहता है। अब कौन कौन प्रोड्यूसिंग एरिया है? तो उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटका, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, बिहार एंड पंजाब, हरियाणा। अब वाइल्ड सीड है, तो वाइल्ड सीड जिसको हम लोग कहते हैं, जैसे कि तेल का जिसे निकलता है, एडिबल वाइल होता है, खाने योग्य होता है। तो इन 2016 का जो डाटा, इंडिया वॉज द सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ ग्राउंड नट इन द वर्ल्ड आफ्टर चाइना, कि चाइना के बाद जो है बादाम उगाने में ये सेकेंड लार्जेस्ट है। फिर रेपसीड मतलब कि जो काला रंग का सरसों जो है उसको रेपसीड कहता है। उसमें इंडिया जो है थर्ड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर इन द वर्ल्ड आफ्टर कनाडा, सबसे ज़्यादा कनाडा, उसका चाइना, 2016 का डाटा है। फिर डिफरेंट वाइल्ड सीड आर ग्रोन कवरिंग अप्रोक्सीमेटली 12% ऑफ द टोटल क्रॉप एरिया ऑफ द कंट्री,
कि पूरे जितने भारत में है तो जितना ज़मीन होता है तो 12% ज़मीन पर तेल को जो तेलहन है उसको रोपाया जाता है, जिसको माने कि कहते हैं। अब कौन कौन सा मेन ऑयल सीड्स है, तो ग्राउंड नट इंडिया में, मास्टर्ड है, कोकोनट है, सीसम है जिसको तिल कहते हैं, सोयाबीन है, कैस्टर वाट जिसको रीढ़ कहते हैं कि इस तरह का फल होता है उसमें से ऐसा बीज रहता है उसी से निकलता है। फिर उसके बाद कॉटन सीड हो गया, फिर लीन सीड हो गया, लीन सीड तीसी हो गया और सनफ्लावर हो गया, सूर्यमुखी। तो ज़्यादातर हम बोले कि ये एडिबल वगैरह खाने योग्य, इसलिए इसको कुकिंग मीडिया में यूज़ करते हैं। यहाँ से एक क्वेश्चन में पूछ सकता है। फिर हाउएवर सम ऑफ दीज आर ऑल्सो यूज द रॉ मटेरियल इन द प्रोडक्शन ऑफ सॉप, किसी सॉप बनाया जाता है। अब ग्राउंड नट जो है खरीफ क्रॉप है और ये आधा से ज़्यादा जो है ऑयल सीड प्रोड्यूस होता है कंट्री में। सबसे ज़्यादा प्रोड्यूसर स्टार्ट करने ये ग्राउंड नट बादाम उगाने वाला जो ये कंट्री और गुजरात है, स्टेट है। गुजरात वॉज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ ग्राउंड नट, फॉलोड बाई उसका राजस्थान, उसका आंध्र प्रदेश इन 2016-17 का। लिंसिन और मास्टर जो है वो रबी क्रॉप है। सीसम जो कि तीसी जो है वो खरीफ क्रॉप है नॉर्थ में और रबी क्रॉप है साउथ में। कैस्टर सीड जो है ग्रोन इन बोथ इन इतना। अब हम लोग टी जो है इसको नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे और इसमें से हम बोले कि एक बेवरेज आएगा।